शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। प्रायः अगर हमें बेलपत्र मिलती है तो हमें पता है कि हमें 5 जगहों पर महादेव को बेलपत्र अर्पित करना होता है, या फिर हम सिर्फ महादेव को भी अगर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो सबको चाहे वो भगवान गणेश हो, षडानन कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी या माता पार्वती हैं, सबको प्रसन्न करने में एक बेलपत्र जो है वो हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बेलपत्र नहीं होता है, तब ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए वो बात करेंगे। दूसरा, अगर 5 बेलपत्र है तो कैसे पूजा करें, 3 बेलपत्र है तो कैसे पूजा करें, और 1 बेलपत्र है तो उसको कहाँ चढ़ाएं, आज इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ जो ये अभी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष पड़ रहा है वो जो है गुरुवार को है, तो उस दिन हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं उनमें देखिए। सबसे पहला जो है, आप यकीन करके देखिए कि अगर आपके घर में व्यापार चल रहा है, घर में मतलब कि आपका घर है और उसी में नीचे आपने दुकान कर रखा है, और उस व्यापार को अगर आप कंटिन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक काम करना शुरू कर दीजिए। सुबह मंदिर में जाइए, शाम को मंदिर में जाइए, किसी भी समय जब आपके पास समय हो मंदिर जाइए, 2 पात्र लेकर जाइए। एक में अपने घर से जल लेकर जाइए, अपने घर से मतलब शुद्ध जल लेकर जाना है आपको, महादेव को अर्पित करना है। 1 बेलपत्र, 1 अक्षत का दाना और 1 लोटा जल लेकर जाएंगे आप, और महादेव को उससे अभिषेक कर देंगे। जो जलाधारी से गिरकर जल आप दूसरे पात्र में लेकर आएंगे उसका छिड़काव आपको अपने व्यापार वाले जगह पर कर देना है, यानी कि जो भी आपकी शॉप है उस पर कर सकते हैं, आपका अपना बुटीक है उस पर कर सकते हैं, या आपने जो बच्चों का स्टडी रूम बना रखा है ना, वहाँ पर भी आप इस पानी को छिड़क सकते हैं, ताकि आपके बच्चे जो है पढ़ने में तेज रहें, व्यापार भी बढ़ेगा आपका और बच्चों का दिमाग भी खुलेगा। तो 1 लोटा जल में इतनी ज़्यादा ताकत है, क्योंकि वो फुल ऑफ एनर्जी होती है। जो शिवलिंग से जल निकल कर आता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसमें अगर आप अपनी श्रद्धा, अपना भाव जोड़ देते हैं तो आपका व्यापार जो है वो बढ़ने लगता है। दूसरा उपाय, जो ये गुरुवार की प्रदोष आ रही है उस दिन ज़रूर करके देखिएगा, आपको तुरंत राहत मिलेगी। क्या करना है आपको, 3 बेलपत्र अगर आपके पास हो तो 3 बेलपत्र लेना है, और नंदी महाराज के जो उठा हुआ जो भाग होता है, सबसे पहला बेलपत्र आपको, यानी कि जो हम जिसे कुबड़ कहते हैं, इसमें नंदी महाराज को का जो हम्प होता है, कुबड़ होता है, उसको शिव तत्व कहते हैं, तो उस जगह पर सबसे पहली बेलपत्र आपको वहाँ पर चढ़ानी है। उसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती का जहाँ हस्तकमल है वहाँ चढ़ानी है, और तीसरी बेलपत्र आपको महादेव को अर्पित करनी है। जो भी मनोकामना है उसको भी आप कहते रहेंगे, साथ ही आप शिव जी का जो है कंटिन्यू जाप भी करते रहेंगे। 1 दिया लगाना है आपको। कहाँ लगाएंगे, ध्यान से सुन लीजिए। जहाँ महादेव हैं और नंदी महाराज की जो दूरी होती है, तो जो स्पेस है बीच में शिव जी की और नंदी महाराज के बीच में जो स्पेस है, वहाँ पर आपको मिट्टी का या आटे का दिया लगाना है। उसमें 1 गोल बाती और 1 लंबी बाती, दोनों बाती आपको लगानी है। देसी घी का आपको दीप जलाना है, और उसी बीच में आपको लगाना है, दूरी जो महादेव की है और नंदी महाराज की है। अगर जैसे बहुत सारे मंदिर होते हैं जहाँ पर आपको अंदर दिया नहीं जलाने देते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस जगह को स्पर्श कराकर आप मंदिर के बाहर भी दीप जला सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से आपकी कोई भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। लेकिन ये आपको करना कब है, गुरुवार की जब प्रदोष पड़ती है तो उस समय आपको ये उपाय करना है, वो भी प्रदोष काल में। ये जो उपाय है दीप जलाने का और बेलपत्र 3 जगह चढ़ाने का, 3 जगहों पर जब आप चढ़ाते हैं तो 3 चीज़ों में ये आपके लाभकारी होता है। पहला, कर्ज मुक्ति के लिए। दूसरा, अगर आपका धन चला गया है, जैसे बहुत सारे लोग भाई कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, तो अगला कर्जा ले भी तो अपना जिसने उधार दिया वो ले भी नहीं पा रहा है, तो दोनों ही स्थिति में ये काम करता है। तीसरा, जो आपके रुके हुए काम है ना वो आपके बनने लगते हैं। तो 3 कामों के लिए ये बेलपत्र और 2 बाती का 1 दीप जलाना होता है आपको। ठीक है, गुरुवार की ही प्रदोष को एक और आप उपाय कर सकते हैं, 12 बेलपत्र का। जी हाँ, 12 बेलपत्र आपको लेनी है, लेकिन 4-4 की आपको 3 जो है परतें कर लेनी है, गड्डी बना लेनी है। 4 बेलपत्र एक में, 4 बेलपत्र एक में और 4 बेलपत्र एक में। इसको आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर आपको स्पर्श कराना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे मैं तो ये भी बोलूँगी कि कभी कभी बिना मनोकामना के भी आप बेलपत्र चढ़ाइए और सिर्फ महादेव की प्रसन्नता के लिए चढ़ाइए, आपके अपने आप काम बनने लगेंगे। तो इस बार प्रदोष में आप कुछ भी मत मांगिए, और ये उपाय 12 बेलपत्र वाला ज़रूर करिएगा, आपके ऊपर अपने आप ही आपकी कृपा जो है बन जाएगी महादेव की। तो
क्या करना है, 12 बेलपत्र लेना है, 4-4 की गड्डियाँ बनानी है, माता अशोक सुंदरी की जगह पर आपको उसको स्पर्श कराना है। और जब आप महादेव को जब ये अर्पित करेंगे तो कारकोटीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको करना है, चढ़ाना है। और जो बेलपत्र की डंडी है ना, वो माता अशोक सुंदरी की ओर होनी चाहिए। ठीक है, चारों जो गड्डी है 3 जो गड्डी है 4-4 पत्तियों की, वो आपको महादेव को अर्पित कर देनी है। ये उपाय खास कर गुरुवार की प्रदोष पे संतान सुख के लिए किया जाता है, क्योंकि ये माता अशोक सुंदरी और महादेव के लिए अर्पित की जाती है, तो ये संतान सुख अवश्य देने वाली होती है। तो जिनको भी संतान का सुख है या संतान के लिए आप चाहते हैं कि वो उसके जो लाइफ है अभी बहुत प्रॉब्लम में चल रही है, आप चाह रहे हैं कि उसकी लाइफ में हमेशा सुख बना रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको गुरुवार के प्रदोष के दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगला उपाय है 7 कनेर का। जी हाँ, 7 कनेर का फूल ले लीजिएगा और उसको एक सीधी बेलपत्र पे रख लीजिएगा। इसी के साथ एक समी पत्र भी रख लीजिएगा और किसी भी प्रदोष को, मतलब चाहे गुरुवार की हो, बुधवार की हो, सोमवार की हो, किसी भी दिन के प्रदोष हो, नंदीश्वर महाराज के पास आपको बैठ जाना है और शिव जी का आपको जाप करते रहना है। माता अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर आपको जो है यही बेलपत्र और जो आप कनेर का पुष्प ले जाएंगे उसको आपको अर्पित कर देना है। डंडी, बेलपत्र की डंडी का जो मुख है वो माता अशोक सुंदरी की ओर रहेगा। अब ये आपको कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि देखिए कनेर का फूल, शमी पत्र और जब बेलपत्र आप चढ़ाते हैं, 7 कनेर, 1 बेलपत्र और 1 शमी पत्र, तो जब आप ये उपाय अपनाते हैं तो कठिन से कठिन काम बनते हैं, लेकिन आपको ये बार-बार प्रदोष से प्रदोष, प्रदोष से प्रदोष कंटिन्यू जब तक आपका काम हो नहीं जाता आपको करते रहना है, भगवान में भरोसा करके। ये जो बेलपत्र आप ले जाएँगे, उस बेलपत्र को वहाँ से आपको जब आप पूजा सारी कर लेंगे, श्रृंगार कर लेंगे, तो बेलपत्र आपको घर वापस लेकर आना है और पूरे मतलब जब तक प्रदोष नहीं आ रही है तब तक आपको उसको अपने मंदिर में रखे रहना है। अगली जब प्रदोष आएगी तो आपको दूसरा बेलपत्र वहाँ चढ़ाना है और घर वापस लेकर आना है, और जो पुराना बेलपत्र है उसको किसी भी पूजनीय पेड़ के नीचे या किसी भी वृक्ष के नीचे आपको उस बेलपत्र को ले जाकर दबा देना होता है। ऐसा आपको लगातार करते रहना है तब तक जब तक आपकी स्थिति सुधर नहीं जाती या फिर आपका जो आपकी जो भी बात है वो महादेव सुन नहीं लेते, तब तक आपको ये कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, ये उपाय काम ज़रूर थोड़ा सा डिले ज़रूर है, मतलब लंबा है, इंतज़ार वाला है, लेकिन कहा जाता है ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो ये वर्क ज़रूर करता है, तो इसको आप ज़रूर करें। और अगर बहुत कठिन परिस्थिति, आप प्रदोष का वेट नहीं कर सकते ना, तो ये उपाय आप सोमवार के सोमवार भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको संतान सुख नहीं हो रहा है, उन्होंने सारे उपाय कर लिए, उनको ऐसा लग रहा है कि नई बात बन रही है, शिव महापुराण के उपाय अपना लिए, जिसने जो कहा सब आपने करके देख लिया, तो एक लास्ट उपाय और कर लीजिएगा। क्या करना है आपको, पंच पात्र में आपको जल ले जाना है, उसके बाद 5 बेलपत्र ले जाना है, 5 तरह के फूल ले जाने हैं और 5 दूर्वा ले जाना है। इन चीज़ों को आपको तुम्रुका महादेव का स्मरण करते हुए शिव जी को सब चीज़ें चढ़ाने के बाद आपको 5 बार उनको जल अर्पित करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले 1 बेलपत्र चढ़ाया, 1 दूर्वा, 1 फूल और उसके बाद लोटे से जल चढ़ा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बैठ के प्रार्थना की, चाहे आप रुद्राष्टकम का पाठ कर लीजिए, चाहे शिव चालीसा। उसके बाद फिर आप दूसरी बेलपत्र चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, जो भी आप चढ़ाना है, अक्षत का दाना, जो भी जैसे श्रृंगार करना है। फिर आप 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर नाम जप करेंगे, फिर तीसरी बेलपत्र, फिर सारा श्रृंगार, फिर 1 लोटा जल, फिर बैठ के नाम जप करेंगे। इस तरह से आपको मंदिर में 5 बार यही प्रक्रिया बार बार करनी है। ये उपाय चाहे आपको संतान सुख अगर चाहिए तो चाहे आप प्रदोष कर लीजिए या हर दिन के प्रदोष काल में कर लीजिए या सोमवार के सोमवार कर लीजिए। इन उपायों से आपको संतान सुख ज़रूर मिलेगा, और संतान अगर है तो संतान के भाग्य को बदल देने वाला, यानी कि सुख चाहते हैं आप तो भाग्य चमका देने वाला ये उपाय है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करके देखिएगा। गुरुवार की प्रदोष वाले दिन आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। गुरुवार की जो प्रदोष होती है ना, वो सुख समृद्धि लाने वाली होती है, तो जो लोग घर में चाहते हैं कि सुख समृद्धि हो, वो इस प्रदोष से
व्रत को उठा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके पास श्रृंगार का सारा सामान है और अगर बेलपत्र नहीं है तो कैसे आप बेलपत्र चढ़ाएँगे। अगर आपने सब कुछ चढ़ा लिया है, लास्ट में सबसे आपको शमी पत्र चढ़ाना होता है, तो शमी पत्र आप हाथ में लेंगे और मानसिक रूप से आप जो है जब आप आँख बंद करेंगे, महादेव का स्मरण करेंगे, तो आपके मन में बेलपत्र का एक इमेज ज़रूर आना चाहिए, चित्रण आना चाहिए, जहाँ पर आप बेलपत्र बना रहे हों पेंसिल से, और उस मानसिक रूपी बेलपत्र को आपको अर्पित करना चाहिए।